नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और हमारे साथ हमारी सहयोगी कनुप्रिया, जो मध्य प्रदेश के मामलों की जानकार हैं, वो इस खबर पर चर्चा करेंगी। खबर ही कुछ ऐसी है कि इंडिया अलायंस अभी अपने वजूद में आने का 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई है, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव के पहले जो कुछ जलवा दिखाना था वो दिखा भी नहीं पाई है, उसके पहले लगभग टूट चुकी है। हालांकि इस तरह की खबरें कई बार आई हैं, लेकिन अब प्रमाण मिल रहा है कि इंडिया अलायंस टूट गया है। कैसे, कनुप्रिया? इंडिया अलायंस के टूटने की अहम वजह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को इन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की थी और यहाँ पर सपा के विधायकों को बुलाकर लगातार दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और वरिष्ठ नेताओं ने घंटों तक, या ये कह सकते कि आधी आधी रात तक निर्णय लिए थे और 6 सीटों पर उतारने का वादा किया था। लेकिन कहीं ना कहीं दिवाकर विक्रम जी, मुझे एक चीज याद आ रही है इस गठबंधन के टूटने से, माफ कीजिए, मुझे महाभारत का युद्ध याद आ गया कि एक छोटी सी बात थी कि 5 गांव ही दे दो। सपा ने भी 6 शहर, 6 विधायक मांगे थे, शहर भी नहीं, सिर्फ 6 विधानसभा सीटें मांगी थी, जिन सीटों पर कांग्रेस ने अपने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा है कि आपका मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात से नाराज अखिलेश ने आखिरकार इस गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमें ये पता होता कि ये गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए नहीं है तो ना हम उनसे मिलने जाते और ना हम उनका फोन उठाते। सबसे बड़ी बात है कनुप्रिया, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव आज सीतापुर में पहुंचे। ये खबर पहले से ही चल रही थी, लेकिन आज जिस अंदाज में उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। सबसे बड़ी बात कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ तो उन्होंने साफ तौर पर इनडायरेक्ट, बिना नाम लिए उनका, उन्होंने कहा कि अरे गहरे नेताओं से कांग्रेस नेताओं को बयान दिलवाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अजय राय ने भी ये कहा कि समाजवादी पार्टी का वजूद मध्य प्रदेश में नहीं है, उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का साथ देना चाहिए। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब यही बात थी तो हमसे बात ही क्यों की गई? और सबसे बड़ी बात है कि अगर राज्य स्तर पर कोई गठबंधन नहीं करना था तो इंडिया अलायंस के संदर्भ में ये बात पहले की जानी चाहिए थी। हमसे नहीं बताया गया, इसलिए ये धोखा किया गया है समाजवादी पार्टी के साथ। कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कांग्रेस पर धोखेबाज पार्टी होने का आरोप लगाया है। अजय राय पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए ये कहा था कि पहली बात तो उन्होंने एक बार पत्रकार के सवाल के जवाब में पूछा था कि कौन कमलनाथ, तभी अंदेशा लग गया था कि कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस से नाराज है। इसके बाद हाल ही में उन्होंने अजय राय पर भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे अरे गेरे लोगों से, चिरकुट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि ऐसे चिरकुट नेताओं से बयान क्यों दिलवा रही है। अजय राय जब से उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तब से उनके तेवर कुछ बदल गए हैं, मतलब बहुत तीखे तेवर हैं, तल्ख तेवर हैं, और जो देखा जा रहा है अक्सर बटोरने वाली, समेटने वाली कांग्रेस इस समय खुलकर सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कह दिया कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए कनु, सबसे बड़ी बात है कि बिजावर सीट को लेकर के सारा मामला आया। बिजावर सीट पर समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। अखिलेश ने यह भी कहा कि कम से कम बिजावर सीट के बारे में सोचते, और उसके इर्द गिर्द आसपास जहां भी समाजवादी पार्टी का एक वजूद है, हमारा जो कार्यकर्ता वहां मेहनत कर रहा था, उसको तो बहुत ज्यादा मायूसी हाथ लगी। उन्होंने उन सीटों की भी बात की जहां सपा नेता दूसरे नंबर पर थे, मतलब अगर बीजेपी ने जीत दर्ज की है तो बीजेपी के बाद जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो सपा नेता थे। तो इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि आपका तो भाई एक ही विधायक था मध्य प्रदेश में और उस विधायक ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो अब आपके हाथ तो खाली हैं। ये खाली हाथ वाली जो बात है ये अखिलेश यादव को चुभ गई है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का दबदबा अच्छा है और यहाँ उनके हाथ खाली नहीं है। तो ये जो बयान है अजय राय का, ये यूपी में इनको नुकसान पहुंचाएगा तो ठीक ही है, लेकिन मोदी और योगी के सामने जो इन्होंने एक बड़ी बात कही अजय राय ने कि मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं और मैं मोदी और योगी के सामने डट के खड़ा रहूंगा और मैं इनसे युद्ध करता रहूंगा। तो यही नहीं, अजय राय ने ये भी कहा कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो अभी कनु, जो हम मध्य प्रदेश को ही देख रहे हैं
आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भिड़ंत होनी स्थिति- तय है, बिल्कुल क्योंकि लड़की हूँ इसलिए लड़ सकती हूँ का नारा कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ही दिया था। हालांकि लड़की कुछ भी नहीं कर पाई थी, नहीं कर पाई थी और बहुत बुरी हार हुई थी। लेकिन और उत्तर प्रदेश में एक इतिहास भी रचा योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन जब आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम इस बात का जिक्र जरूर करना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि कहाँ तो सिर्फ 6 गांव मांग रहे थे, मतलब 6 विधानसभा सीट, माफ कीजिए 6 विधानसभा सीट मांग रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन अब 15 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया है, जिसका नाम रखा गया है पक्के वादे पत्र। मतलब जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई है, जिसमें लैपटॉप, जिसमें अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आगे भविष्य के लिए कई घोषणाएं, मतलब कुछ ऐसी घोषणाएं हैं उसमें जिसके बारे में पुरानी पेंशन बहाल योजना की भी एक बात कही गई है। देखिए कनू, मैं आपको बताऊं कि अभी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बात आई है, हालांकि इंडिया अलायंस के साथ मायावती नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी वहां से अपने प्रत्याशी उतारेगी। मुझे मालूम है जैसे सीहोर जैसे स्थान से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट उतरेंगे। तो कुल मिलाकर के विपक्ष तो बिना किसी कहे हुए यहाँ पर पूरी तरह से बिखर गया है। कांग्रेस को अपने ताकत का बहुत बड़ा गुमान है। कमलनाथ के दम पर कांग्रेस को लगता है कि इस बार सत्ता वो हासिल कर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया है कि सभी बड़े नेताओं को उतार दिए हैं और एक अच्छे घोषणा पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो धोखा किया गया है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, कांग्रेस की कलई खुल गई, क्योंकि कांग्रेस अगर मजबूत है मध्य प्रदेश में तो इस तरह की बात वो यूपी में भी अब कर रही है, जहां की उसका वजूद उस तरह का नहीं है। और ये बाकी दलों के लिए, इसलिए आपने कई बार अपनी चर्चाओं में इसका जिक्र किया है, हमने कई बार वीके न्यूज पर इसका जिक्र किया है कि जो इंडी गठबंधन है इसका कोई भविष्य नहीं है। उसकी अहम वजह ये है कि जितनी भी पार्टियां आपस में मिली हैं, जिनका विलय हुआ है, वो अपने अपने राज्यों की प्रमुख पार्टियां हैं। वो अपने राज्य में कभी भी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने की स्थिति में आएंगी। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो भी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका अस्तित्व किसी से नीचे हो। वो प्रमुख पार्टी है इस गठबंधन की। अब इस पूरे घटनाक्रम से कनू हम ये देख लें, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस 350 से अधिक सीटों पर लड़ने की बात करेगी जब लोकसभा की बात आएगी। इंडी अलायंस की अब कोई बैठक होने वाली है जिसमें अखिलेश यादव शायद ही अब पहुंचे, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह का ऐलान किए हैं, और अगर अखिलेश यादव इस तरह का ऐलान कर रहे हैं तो उसका असर अब बिहार पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना दोस्त बता रहे हैं। अब कुल मिलाकर के इंडी अलायंस का जो असली स्वरूप है वो भी कनू पता हो जाना चाहिए दर्शकों को। कांग्रेस पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती की पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और आरजेडी, ये पार्टी तो पूरी तरीके से अब एक इंडी अलायंस के तहत जो है वो साथ खड़ी हुई है। बाकी जितने भी धड़े हैं अब कोई साथ है नहीं, यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब कांग्रेस के साथ आता हुआ नहीं दिख रहा। और आम आदमी पार्टी की भी अगर बात करें तो इनके भी झगड़े वो पूरी तरह से साफ है जी। तो कुल मिलाकर इंडी अलायंस का ये जो एक बोल सकते हैं मुखौटा जो है वो हट गया है। और इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये जो सियासी ड्रामा हुआ है, हाई वोल्टेज ड्रामा जो हुआ है सपा और कांग्रेस के बीच में, इसने जनता को फिर से एक बार इस चीज को याद दिलाया है, क्योंकि अखिलेश यादव चीख के कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया है कांग्रेस ने, हमें बुलाया, हमें आश्वासन दिया। तो कांग्रेस के प्रति लोगों में फिर से वो भावना आएगी कि कांग्रेस में अभी भी धोखा देने की आदत है, क्योंकि पहले भी जो है कई तरह के वादे मध्य प्रदेश की जनता से कांग्रेस ने किए थे जिन्हें निभाया नहीं गया था, और कांग्रेस की वही छवि बन गई थी। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह को रिप्लेस करके कमलनाथ को लाया गया था कि इस छवि को बदलेंगे। लेकिन ये जो इंडिया अलायंस की पोल खुली है, इनकी जो कलई खुली है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी असली चरित्र जो है, जो चेहरा है, वो सबके सामने आया है। देश या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री जो हो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे।
पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। तो सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है, और बयान के मायने ये है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस बना है तो ये बात इंडिया अलायंस के अन्य दलों को स्पष्ट करना चाहिए, विशेष करके कांग्रेस ने ऐसा न करके समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा धोखा किया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ये अखिलेश यादव का बयान है। इस बयान पर आपका क्या कहना है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इंडिया अलायंस अब पूरी तरह से टूट चुका है? अगर हाँ तो अपना जवाब जरूर दें, और अगर ना तो अपना जवाब दें। इससे एक जनमत तैयार होगा। फिलहाल हम दोनों को इससे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।